दोस्तों, यूपी की सियासत में इस वक्त सबसे गर्मागर्म टकराव छिड़ चुका है। एक तरफ है योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और दूसरी तरफ है एआईएमआईएम के शेर यूपी हाजी शौकत अली। लेकिन इस बार मामला सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि इज्जत, धमकियों और खुली चुनौती तक पहुंच चुकी है। आदाब दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया। आज की रिपोर्ट में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि गैरत और हिम्मत की लड़ाई भी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने जिस अंदाज में ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी को ललकारा है, वो यूपी की सियासत में भूचाल ला सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह खबर आपको झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, बात शुरू होती है शेर यूपी कहे जाने वाले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली से कि उन पर ओम प्रकाश राजभर के लोगों ने इल्जाम लगाया, धमकियां दी, यहां तक कि उन्हें जान से मारने और उनकी जुबान काटने तक की धमकी दी। अब जरा सोचिए, सियासत में मतभेद अपनी जगह, लेकिन जब मामला जान लेने और जुबान काटने तक पहुंच जाए तो यह लड़ाई सियासी कम और इज्जत की ज्यादा हो जाती है। अब आते हैं एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान पर। उन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लोगों के बीच एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम मर्द की औलाद हो तो शौकत अली को छोड़ो, पहले हमारे दरवाजे पर बंधे बकरे का एक बाल उखाड़ कर दिखाओ। दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सीधे सीधे चुनौती है। यूपी की राजनीति में इस तरह की ललकार बहुत कम देखने को मिलती है। शमीम खान यही नहीं रुके, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को सीधे तौर पर धोखेबाज करार दिया। उन्होंने कहा कि यही ओम प्रकाश कल कहते थे मैं समाजवादी पार्टी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। यही ओम प्रकाश कहते थे योगी आदित्यनाथ को मैं उनके मठ के बाहर भीख मंगवाऊंगा। लेकिन आज वही ओम प्रकाश योगी की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं और हर रोज उसी सरकार से भीख मांग रहे हैं। शमीम खान ने राजभर समाज से भी सीधी अपील की। उन्होंने कहा, अगर राजभर समाज असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता माने और एआईएमआईएम का साथ दे तो सरकार बनने के बाद राजभर समाज को ओम प्रकाश से भी बड़े ओहदे पर बिठाया जाएगा। यानी मामला अब सिर्फ धमकी और आरोप प्रत्यारोप का नहीं रहा बल्कि पूरे राजभर समाज की सियासी किस्मत से जुड़ गया है। इस मौके पर सिर्फ शमीम खान ही नहीं थे। पूर्वांचल एससी एसटी प्रभारी कालिका प्रसाद, जिला प्रभारी मोहम्मद नसीब खान, महासचिव महताब आलम और जिला सचिव सनाउल्लाह खान जैसे बड़े नाम भी मौजूद रहे। यानी एआईएमआईएम ने यह साफ कर दिया है कि शौकत अली अकेले नहीं हैं, पूरी पार्टी उनके पीछे दीवार बनकर खड़ी है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ मंत्री के गुंडों की धमकियां और दूसरी तरफ शमीम खान की ये ललकार, अगर हिम्मत है तो हमारे बकरे का भी बाल उखाड़ कर दिखाओ। ये बयान सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इज्जत, शेर दिल और अपने नेता के लिए वफादारी का सबसे बड़ा सबूत है। यूपी की राजनीति में अब ये जंग जुबानी नहीं बल्कि इज्जत और गैरत की जंग बन चुकी है। आइए सुनते हैं कि शमीम खान ने और क्या क्या कहा है। नेताजी, आए दिन आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब को कभी जीप काटने की धमकी दी जा रही है, कभी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये सुभाषपा वाले माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके छुट भैये नेता जो अपनी औकात से बढ़ बढ़कर अपनी बात कर रहे हैं, उन गुंडों को हम सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि जितने लोग हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब को गाली दे रहे हैं और चाहे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जुबान काटने की धमकी दे रहे हैं, उनको चुनौती है। बहेरी के मैं रहने वाला हूँ, हमारे दरवाजे पर एक बकरा बंधा हुआ है, उस बकरे की पूंछ का एक बाल अगर उखाड़ दोगे
तो मैं समझूंगा कि तुम मर्द की औलाद हो। बड़ी बड़ी बातें और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को छूने की बात कर रहे हो, जिनके मोहब्बत करने वाले इस उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, आप उनके तक पहुंच जाओगे? आपकी हिम्मत है? ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली यह पार्टी, केवल वही नहीं, उनके नेता भी बहुत बड़े बोले हैं। उनके नेता ओम प्रकाश जी ये कहते थे कि जो हमारे कार्यकर्ता, ये जो उनके समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, वो अपनी माँ बहन के साथ घात करेंगे। इस तरह की बात कहने वाले यही ओम प्रकाश जी कहते थे कि योगी आदित्यनाथ से भीख मंगवाऊंगा, उनके मंदिर के बाहर भीख मंगवाने को मजबूर कर दूंगा। आज उन्हीं की सरकार में भीख मांगकर मंत्री बने हुए हैं और रोज उनसे भीख मांगते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये करा दीजिए, हमारी सुनते नहीं हैं, डीएम नहीं हमारी सुनते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने तमाम गंदी से गंदी बातें कही, आक्रांता कहा, विदेशी कहा, तमाम इस तरह के इल्ज़ाम लगाए आपने। मुसलमानों ने कहीं कहा कि चलिए अल्लाह इसका फैसला करेगा, लेकिन हमारे नेता ने अगर एक हकीकत सच्चाई को उन्होंने कह दिया, आपको मिर्ची लग गई। आप हमारे नेता को जो है गाजर मूली समझ के रखे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि अगर जो उसमें गुंडे हैं, जिनके दम है, हमारे दरवाजे पर बकरा बंधा हुआ है, उसके पूंछ की भी एक बाल अगर छूने की औकात हो तो हम तुम्हें मर्द समझेंगे। इस पार्टी के लोग हमारे नेता शौकत अली साहब के पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं। और ओम प्रकाश जी की जो पार्टी है, 2022 में गठबंधन में हमारे समाजवादी पार्टी में जो मुसलमान थे, उनके वोट के बदौलत 8-10 सीटें जीत गए। 2027 में हर सीट पर ओम प्रकाश जी आपकी जमानत नहीं जब्त कराया हम लोगों ने, तो आप कहिएगा। अच्छा, आपकी सारी हेकड़ी ओम प्रकाश जी निकाल देने का काम करेगा ये समाज। तो आपको क्या लगता है, वास्तव में ओम प्रकाश जी जो है वो अपने राजभर समाज को प्रमोट करते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को उन्होंने धोखा दिया है तो राजभर समाज के लोगों को उन्होंने धोखा दिया है। वो राजभर समाज के लिए नहीं आए हैं, वो राजभर समाज को बरगला के, उनको भड़का के केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार और खुद की राजनीति करते हैं। टेम्पू चलाते थे ये, आज इनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, कहाँ से आ गई? और अपने परिवार के अलावा अगर किसी भी अपने समाज के आदमी को अगर आपने बढ़ाया है, जो जो इनके पार्टी में आगे बढ़ने की कोशिश किया है, नेता बनने का काम किया है, सबका पर कतरा है इस आदमी ने। मैं राजभर समाज से अपील करूंगा कि इस आदमी के बहकावे मत आइए। आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो हर पिछड़े दलित और मुसलमान की लड़ाई लड़ते हैं, आप उनके हाथों को मजबूत करिए। आपको उत्तर प्रदेश की सरकार में जब हमारा सरकार बनेगी, जब हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको ओम प्रकाश राजभर से बड़ा ओहदा आपको जो है उत्तर प्रदेश में देने का काम करेगा। आप हमारी पार्टी से जुड़िए और अपने समाज को मजबूत करने का काम करिए। दोस्तों, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि शमीम खान की ये ललकार सही है? क्या वाकई ओम प्रकाश राजभर ने अपने समाज से धोखा किया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि यूपी की राजनीति की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस गर्मा गर्म रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह एआईएमआईएम और ओम प्रकाश राजभर के बीच टकराव खुली चुनौती तक पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई किस मोड़ पर जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त ज़िया और आप देख रहे थे सियासी अड्डा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया।